विष्णुराज के भाई महादेव खुद नहीं चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। अगर वो चाहते तो अब तक विष्णुराज जेल के बाहर होता। जब खुद का भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुद का भाई ही नहीं चाहता कि विष्णुराज जेल से बाहर आए, तो दूसरा कोई क्या चाहेगा, या फिर दूसरे किसी के कुछ करने से क्या होगा, कुछ हो पाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का थंबनेल तो आप लोग देख चुके होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विष्णुराज और महादेव के बारे में। तो दोस्तों, सारे लोग जानते हैं जो विष्णुराज जो है जेल में है, और आज से नहीं, लगभग 1.5 साल 2 साल को होने को चला है। और दोस्तों, अगर विष्णुराज को कोई जेल से बाहर निकलवा सकता है, कोई उनका बेल करवा सकता है, कोई उनको रिहाई दिला सकता है, तो वो हैं विष्णुराज के ससुर जी, यानी कि मालती के पिता। और मालती के पिता क्यों नहीं चाह रहे हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आए? मालती के पिता जो है ना, वो दिल के इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं जितना कि महादेव और विष्णुराज के परिवार वाले जानते हैं। अगर इसमें मेन हाथ है ना दोस्तों, वो है महादेव का। अगर विष्णुराज चाह दे तो महादेव चाह दे तो विष्णुराज जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इतने दिन से महादेव जो भी काम कर रहे थे ना दोस्तों, वो किसी के चढ़ावे में, किसी के बहकावे में आकर के वो कर रहे थे। लेकिन अब जो काम महादेव भैया कर रहे हैं, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने दिमाग का बात सुन रहे हैं और अपने दिल का कर रहे हैं। ये काम उनको आज नहीं, बहुत पहले कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव अपने भाभी के मायके, यानी कि अपने भैया के ससुराल में पहुंचे थे युवराज से मिलने के लिए। और ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ तक कि अकेले नहीं गए थे, अपने माँ को साथ लेकर गए थे। और एक तरफ बोलते हैं कि हम मतलब जो है युवराज से स्पेशली मिलने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो सोचे कि मिलते चलते हैं युवराज से। तो फिर वो अपने माँ को तो साथ में लिए थे, लेकिन ज्योति नहीं थी उनकी पत्नी। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो महादेव भैया आज काम कर रहे हैं ना, ये काम उनको बहुत पहले कर देना चाहिए। और वो अपना दिल और अपने दिमाग का काम कर रहे हैं। अब अपने मतलब जो उनका दिल बोल रहा है ना, वो अब कर रहे हैं। अब किसी के चढ़ावे बहकावे में नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हुई देख करके कि महादेव युवराज से मिले, अपने बेटे से मिले, अपने भाई के बेटे, अपने भाभी के बेटे से, और उनकी भी बेटा ही हुआ युवराज। तो बहुत ही खुशी मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अपना खून अपना होता है दोस्तों। कहा जाता है ना, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन अपना जो है ना, कभी अपने को पहचानने से नकारता नहीं है। देखिए, उतना छोटा बच्चा है, 1.5 साल से अपने परिवार से अलग है। जो बच्चा अभी 1-1.5 साल का था, अपने माँ को खो दिया है दुनिया से, उसकी माँ चली गई, खाओ बेटी खाओ। वो लड़का आज भी अपने परिवार को पहचानता है, जबकि उतना छोटा था। 1.5 साल बावजूद भी अपने पापा को नहीं भूला, अपने दादा, अपने दादी, अपने चाचा को नहीं भूला, क्योंकि अपना खून अपना ही होता है। तो अगर मालती के पिता चाहे तो विष्णुराज जो है जेल से बाहर आ सकते हैं। तो युवराज से मिलने के बाद जो है फाइनली महादेव भैया और उनके पूरे फैमिली वाले गए थे विष्णुराज से मिलने के लिए, और उन्होंने सारी बात विष्णुराज से बताई। तो विष्णुराज बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और सबसे खुशी उनको इस बात पे मिली कि उनका फ़ोटो और युवराज का फ़ोटो वीडियो पहले का जो दिखाए महादेव भैया युवराज से, तो युवराज बोला कि ये मैं हूँ और ये पापा, आज भी पहचानता है। तो दोस्तों, कोई अपने माँ बाप को कैसे भूल सकता है? चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, सबको कोई भूल जाए, लेकिन अपने माता पिता को कोई नहीं भूल सकता है। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं। हमको ये लगता है कि महादेव को वो मिलने गए, अच्छा लगा। और वहाँ पे वो बर्थडे के दिन नहीं गए युवराज के दिन, डर से कि वहाँ पे कोई बवाल हो जाएगा। अच्छा किए नहीं गए, लेकिन अब गए तो कोई बवाल तो नहीं हुआ। युवराज की मौसी जो है, मालती की बड़ी बहन, वो भी उतनी बुरी दिल की नहीं है जो युवराज का पालन पोषण करती है। अगर महादेव भैया चाहें, एक बार इनका फैमिली या फिर खुद महादेव भैया जा कर के विष्णुराज के ससुर यानी कि मालती के पिता से बात करें, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। अगर मालती के पिता जो उनके ऊपर केस लगाए हैं, अगर वो वापस ले लेते हैं, तो विष्णुराज जेल से बाहर आ जाएंगे, सारे लोग जानते हैं। और उनके पोते का भविष्य बन सकता है, क्योंकि एक मासूम बच्चा, 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा, जिसका इस दुनिया में माँ भी नहीं है और बाप है, तो वो भी जेल के सलाखों के पीछे, उसका भविष्य कैसे हो सकता है?
अब उसका जो है पढ़ने का उम्र हो गया है, एडमिशन करवाने का, स्कूल जाने का। अगर अभी भी विष्णु राज आ जाते हैं तो उसका फ्यूचर बढ़िया होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि विष्णु राज के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। 1.5 साल से वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं, उनकी राय देखते हैं कि कब विष्णु राज जेल से बाहर आएगा। तो अगर महादेव, इनके फैमिली वाले या फिर खुद महादेव भैया जा कर के विनती करे, अर्जी करे, तो विष्णु राज जेल से बाहर आ सकते हैं, अन्यथा बहुत समय लग सकता है। ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि वो जेल से कभी बाहर ही नहीं आएंगे, लेकिन बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि आज से नहीं, जब से विष्णु राज जेल में गए हैं तब से लोग वीडियो बना रहे हैं कि विष्णु राज की आज बेल होगी तो बेल की सुनवाई होगी, फलान ठेकान घंटा ढिमकान, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो भाई देखिए, ये सारा मैटर जो है ना, बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और मालती के पिता का भी कहना है कि जो हुआ सो हुआ, हम इस सब बातें को भूल चुके। दोस्तों, कोई क्या करेगा, जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है ना, वो नहीं आ पाता है कभी भी, ठीक ना। तो बेटर देखिए दोस्तों, बहुत मक्खी है मेरे यहाँ, पूरा परेशान करके रख दी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बस यही था टॉपिक, कि महादेव जो हैं, महादेव नहीं चाहते हैं कि विष्णु राज जेल से बाहर आए। अगर महादेव आज चाहते ना तो विष्णु राज 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। तो महादेव कहीं ना कहीं अकेले सब हड़पना चाहते हैं और सब अपना करना चाहते हैं, जिसके वजह से वो नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहते तो विष्णु राज अभी अपने घर पे होते, अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चे के साथ होते। तो कहीं ना कहीं इसमें महादेव भी अपना घर बसा लिए हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, है ना। दूसरी तरफ बोलते हैं मेरे भैया है, मेरे भाभी है, फलान ठेकान, लेकिन फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब घर का एक सदस्य, एक परिवार घर में नहीं है तो उसको लाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या महादेव और उनके फैमिली वाले मालती के पिता से माफ़ी नहीं मांग सकते हैं? अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, यही सारी बातें, यही सारी रीज़न है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग आप लोग को यही बताना था हमको आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, और ऊपर से मेरा बाबू भी सोया है, अब जगने ही वाला है। और देख सकते हैं आप लोग बैकग्राउंड का नज़ारा, कितना तेज़ हवा चल रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। हम छत पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी सिस्टर जो है एलोवेरा लगाई है, कितना अच्छा। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।